जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमें श्रीमान मेडन सिंह द्वारा लिखा गया है व्हाट्सएप पर कि हमें आप भंवर ताल की लड़ाई सुना दीजिए। दोस्तों, भंवर ताल ये नल उपाख्यान में मिलता है, तो हम आपको नल पुराण इतिहास के माध्यम से भंवर ताल की लड़ाई सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप सभी को लगभग विदित है और नहीं सुना तो मैं सुना रहा हूं कि महाराज नल के पीछे जब शनिचर पड़ जाता है तो शनिचर ने उनके सभी खास बुकार खजाने आदि को लीद में बदल दिया था और उनकी बुद्धि पर बैठ करके अपने ही बड़े भाई पुष्कर के साथ में जुआ खेलने का शौक लग जाता है और पुष्कर से समस्त राजपाट को राजा नल हार जाता है। वहां से दमयंती से कहने लगते हैं, नल कैसा है, यह शनिचर का प्रकोप है, हम दोनों चलते हैं। वहां से भी चल देते हैं। दोस्तों, मनसुख के घर आ जाते हैं। मनसुख के यहां भी जिस कक्ष में गए थे, कश्मीरा रानी का हार टंगा हुआ था, जो उस खूंटी को देखा कि वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस प्रकार से नल ने सोचा अब कहां जाएं। अंत में आ जाते हैं तेली के घर पर, और तेली के घर पर दोस्तों नल अब तो खल का काम करने लगा। कोलू चलाता था राजा नल, और बेचारी रानी दमयंती कुलवारेन में दोस्तों सिरसों फटकती थी। परंतु रानी ने कब कब ये काम किए थे, तो इस पे दोस्तों एक गाना भी बनाया है, स्त्रियों द्वारा और पुरुषों द्वारा भी। अरे सिरसों फटक न जाने नल की नारे, ओ तेलनिया गारी दे रही। सिरसों फटक न जाने नल की नारे, ओ तेलनिया गारी दे रही। या के कहा तो सिकायो मैया बाप, अरे तेलनिया गारी दे रही। दोस्तों, ये ढोला वाले गाते हैं बड़े सुंदर ढंग से कि रानी दमयंती से इस प्रकार से तेलन कह रही थी, लेकिन फिर भी रानी उस कार्य को कर रही थी। अब क्या होता है, थोड़े समय पश्चात रानी दमयंती के गर्भ से ढोल कुंवर उत्पन्न होता है। ढोल कुंवर जब उत्पन्न हो जाता है तो तेली ने खुशी मनाई कि हमारे नौकर के पुत्र हुआ है। और दोस्तों, अब तो रानी तो जापे में थी। एक दिन होता क्या है, आवाज दे दी जाती है कि इन बैलों को पानी पिलाने और जाया कर तू नल। तो नल बेचारा उन बैलों को पानी पिलाने जाता था। अब भंवर ताल वाली कहानी आती है कि भंवर ताल में केवल राजा के ही लोग पानी पिया करते थे या पिलाया करते थे। बाकी अन्य कोई जाति उसमें अपने पशुओं को पानी नहीं पिला सकता था। उस भंवर ताल पर राजा बुद्ध के पहरेदार रहते थे। सख्त आदेश था कि जो भी आएगा उसे फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा, या पहरेदार उसे पीट के भगा दिया करते थे। अब तो तेली की बदियाओं को लेकर के राजा नल जाता है भंवर ताल में, और जब भंवर ताल में पहुंच गए तो क्या होता है दोस्तों,
उन्होंने अपनी बदियाओं को पानी पिलाया तो कहने लगे, ए तेली कहाँ आता है, तुझे दिख नहीं रहा, राजा का सख्त आदेश है। नल कहने लगा, जाते रहो, तुम्हारी मौत तो नहीं आ गई। दोस्तों, राजा नल के हाथ में जो कोलों में से खल जो अटक जाया करती थी वह सरिया था, सब्बल टाइप, तो उसे हाथ में ही लेके गए थे महाराज नल। अब तो डांटा फटकारा, नहीं माना नल, तो 3 लोगों ने, एक आदमी ने आकर के राजा नल को डांटा तो राजा नल ने उसमें एक ही सब्बल दिया जिससे वो गिर पड़ा। मारना नहीं था दोस्तों। इसके पश्चात में 3 लोगों ने हमला किया तो होता क्या है, 3 लोगों को भी इधर उधर पीट दिया तो 18 लोगों ने हमला किया। अब क्या होता है, 18 लोगों को एक साथ में जब लड़ने लगे नल तो सभी को पीट करके भगा दिया, पूरी टुकड़ी को, और 21 आदमियों की टुकड़ी थी, 3 शेष रह गए थे। उन 3 लोगों को अपने उस सब्बल में, उस सरिया में इस तरह से लपेट दिया कि उन्हें कोई छुड़ा ही नहीं पाए, बंडल बना दिया दोस्तों। अब राजा बुध के पास में ये सूचना पहुंचती है तो राजा बुध आता है कि तेली की इतनी हिम्मत और इतना बलवान कि उसने हमारे 3 जवानों को इस तरह से बांध दिया है लोहे में। आकर के देखा, कहने लगा, भाई इनको सुलझाओ। तो सभी ने अपना अपना बल आजमा लिया, लेकिन वो सब बल सीधा नहीं हुआ। जहां पर महाराज नल थे, कहने लगे, ए राजा बुध, तू तेली किसको कहता है? ऐसा है, समय बिगड़ गया। समय बिगड़ने के कारण हम तेली के यहां नौकरी कर रहे हैं। हम भी किसी समय कहीं के राजा थे। तू अपने आप में अहंकार करता है, साधारण लोगों को पानी नहीं पिलाने देता है इस भंवर ताल में। कहने लगे, आप महाराजों के, हाँ, मैं ऋतुपर्ण नल नरवरगढ़ का राजा हूं। इस बात को सुन के बुध कहने लगे, हमको नहीं पता था, लेकिन अब आप हमारे इन जवानों को छुड़ा दीजिए महाराज। नल कहने लगे कि राजा बुध, हम ऐसे ही आपके जवानों को नहीं छुड़ाएंगे, इसमें हमारी और आपकी एक शर्त होगी। कहने लगे, बुध बताइए कैसा है? या तो सगाई ले लीजिए या सगाई दे दीजिए। कहने लगे कि ठीक है, तुम्हारी रानी भी गर्भवती है और मेरी भी, लड़का लड़की जो भी होता है हम तैयार हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराज नल के तो ढोल कुंवर उत्पन्न हुए थे और रानी महाराज बुध की जो रानी थी उसके लड़की हुई थी मरवन, और मरवन बड़ी सुंदर थी। लोग मारू मारू कहते हैं, मरवन नाम था दोस्तों उसका। मरवन कुल जब वो 6 महीने की हो गई या फिर बाहर निकाल के कह रही थी, उस समय एक दिन रानी दुलार करके कह रही थी, अरे अच्छो सोबर देख कुंवर के, जब पारूंगी फेर आए, और बड़ो बड़ो माल सहज में दऊं चाहे, बेशक लुट जाए डेरा है। अच्छो सोबर देख कुंवर के, जब पारूंगी फेर आए, और बड़ो बड़ो माल सहज में दऊं चाहे, बेशक लुट जाए डेराए। दोस्तों, इस तरह से छत पे घूमते हुए क्या कर रही थी रानी? दुलार कर रही थी। अब क्या होता है, कहने लगी कि मलूक सा सुंदर सा वर ढूंढूंगी मेरे मरवन के लिए। मेरी मरवन बहुत ही सुंदर है, चावल से दांतों का,
शुआ की सी नाक का और कुरिया से मूड का, ऐसा नहीं कहीं चकला सा मूड का, इस तरह से कह रही थी। और उसकी इन बातों को पड़ोस में सेठानी सुन रही थी, जो कि सेठ मंत्री था राजा बुध का। मंत्री की वह पत्नी कहने लगी, अरे ओ रानी, तुझे नहीं पता महाराज बुध ने आपकी इस लड़की का संबंध तो तेली के नौकर के पुत्र के साथ में तय कर दिया है। वह कहीं का राजा था और आज तेली के यहां नौकरी करता है। रानी कहने लगी, ये क्या कह रहे हो? कि नहीं, सत्य कह रही हूं। रानी का दिमाग खराब। दोस्तों, महाराज नल ने उधर से उन तीनों जवानों को छुड़ा दिया था और नल अपने तेली के यहां कुलवाड़े में पहुंच गए थे। जैसे ही कचहरी जुड़ी तो क्या होता है, रानी पहुंच गई महाराज के पास में। कहने लगी कि आपने ये क्या किया? हमारी मरवन इतनी सुंदर है और उसका विवाह आपने तेली के नौकर के साथ में कर दिया है। कहने लगे, महाराज बुध, तेरी बुद्धि तो खत्म नहीं हो गई। अरे ऐसा नहीं है, वह राजा है नरवरगढ़ का, जिसका नाम महाराज नल है। कहने लगी, मैं नहीं मानती, उसे मेरे यहां बुलवाइए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अब राजा नल को बुलवाया और कहने लगे कि ऐसा है समधी, तू जिस हालत में हो उस हालत में ही आ जाना। पत्र लिख दिया मेरे दरबार में और मेरे यहां आकर के मेरी लाज को बचाओ। इस तरह से पत्र लिख दिया महाराज नल को। कुलवाड़े में महाराज कोलू पेर रहे थे। पहुंचता है पत्रकार पत्र लेकर के। नल ने पढ़ा, कहने लगा, ठीक है, देखूंगा। और ये चुगली जो की थी रानी से, क्योंकि बनिया ने जो मंत्री था उसने अपनी पत्नी से कही और पत्नी ने जाकर के रानी से कह दिया था, ये जब वह दुलार कर रही थी। अब क्या होता है, महाराज नल चल देते हैं राजा बुध की कचहरी में। तो देखिए महाराज बुध की कचहरी किस प्रकार से जुड़ी हुई थी। अरे जुड़िए कचहरी बुध राजा की, अजगर लाग रहे दरबार। कुर्सी कुर्सी पर सहजादे, मूड़ा मूड़ा पे सरदार। जुड़ी कचहरी बुध राजा की, अजगर लाग रहे दरबार। कुर्सी कुर्सी पर सहजादे, कुर्सी कुर्सी पर सहजादे, मूड़ा मूड़ा पर सरदार। खम सिंह पे टंग सिनाचे, करिया तीन तीन बल खाए। बिछे गलीचा धुर बंगला में, बिछे गलीचा धुर बंगला में, पाम धरे घोटू धस जाए। जुरी कचहरी नरवरिया की, अजगर लाग रहे दरबार। और क्या था दोस्तों, अरे मैना बैठे मैनपुरी के, भूरे बकरा होए हलाल। दारू पे भैया दारू पी में, भरवर प्याली देत कलाल। गुजर बैठे धुर जांगन के, जिनकी मूछ लपेटा खाए। बैठे जाट भरतपुर बारी, जिनकी शोभा कहीं न जाए। दोस्तों, इस तरह से बड़े बड़े जातियों के सरदार वहां पर बैठे हुए थे और नल राजा पहुंच जाते हैं दरबार में। कहने लगे, समधी बताओ क्या हुआ, कौन सी विपत्ति आ गई जो आपने मुझे इस तरह से बुलवाया? कि ऐसा है, हमने तो ये सुना है कि महाराज आप विराजमान हुइए, तब हमारा मंत्री ये आपसे सब कुछ सुना देगा। इधर क्या होता है? और सुन लीजिए, बुध राजा की रानी ने बुलवाई संग सहेली।
और कोई समय को राजा नाई तो खास जन्म को तेली। बुध राजा की रानी ने बुलवा लई संग सहेली। कोई समय को राजा नाई तो खास जन्म को तेली। सखियों को बुलवा लिया है राजा बुध की रानी ने, और देख रही हैं महाराज नल के कपड़े तेल में हुए थे कि ये कभी का राजा नहीं है, ये तो जन्म का खास तेली है। राजा ने बहुत बुरा किया है हमारी लड़की का संबंध इसके लड़के के साथ में करके। अब तो दोस्तों कहने लगे बताइए समधी कौन सी विपत्ति आ गई कि बढ़िया सुनाएगा मेरा मंत्री। मंत्री कहने लगा कि आप राजा हैं तो ऐसा है, आपने कोई राजाओं का ऐसा कार्य किया कि हाँ बताओ क्या नहीं किया, आप क्या चाहते हैं कि हमारा संबंध आपसे तभी पक्का होगा कि आप हमारे लिए कोई राजशाही कार्य करके बताएं। तो नल कहने लगा राजशाही कार्य शर्त जो लगी थी उसके अनुसार मैंने किया था। अरे कमी मैंने माहूं नाय राखी, ओ कमी मैंने माहूं नाय राखी। और जवान 18 हने ताल पे 3 रहे बाकी। कमी मैंने माहूं नाय राखी। राजा नल कहने लगे अरे बनिया मेरे हट जा आगे ते, ओ बनिया मेरे हट जा आगे ते। तेगा ते उड़ाए दूं तेरी नारे। इस तरह से महाराज नल कहने लगे बनिया मेरे आगे से हट जा। मैंने भंवर ताल पर भी तुम्हारे 18 जवानों को समाप्त कर दिया था और तुम्हारे 3 रह गए थे। 18 लोग मैंने भगा दिए थे पीट करके। उन 3 लोगों को उस लोहे के सरिया में इस तरह से बांध दिया था कि तुम छुड़ा नहीं पाए। तुम मेरा कौन सा कारनामा देखना चाहते हो? तुम्हें मैं राजा नहीं लगता? राजा बुध कहने लगे ओ समधी ऐसा है चौधरी बैठिए, परंतु हमारी एक शर्त है आपसे। अरे नल लखिया बने कूंजइयो, अरे नल लखिया बने कूंजइयो। और कारे गाड़े लेके अइयो, पूरे पिंगुल में बटवइयो, पूरे पिंगुल में बटवइयो। अरे नल लखिया बने कूंजइयो। नल से इस तरह से कहा कि महाराज नल हमारी रानी का कहना है, क्योंकि हम राजा हैं, आपको हम राजा तभी मानेंगे कि तुम हमें लखिया वन से काले गाड़े काट कर लाओगे और हमारे पूरे पिंगुलगढ़ में बंटवा दोगे, तो हमारा आपका संबंध पक्का है। हम मान जाएंगे कि आप वास्तव में राजा हो। नल कहने लगे ठीक है चौधरी, हम आपके लिए ये कार्य भी करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से महाराज नल राजा बुध की कचहरी में हाँ भर रहे हैं। तो अगला भाग देखने के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम आपको अगला भाग सुनाएंगे लखिया वन की लड़ाई। उससे पहले आपको आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही काफी है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमें कमेंट करें, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।